हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टुडेज लेक्चर जिसमें आज हम लेंसेज के बारे में जानेंगे। और इस लेक्चर में हम डिफरेंट तरह के स्फेरिकल लेंसेज के बारे में बात करेंगे और उनके रे डायग्राम्स, इमेज केसेस वगैरह के बारे में भी जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जब हम लेंसेज की बात करते हैं, खासकर स्फेरिकल लेंसेज, तो इतना जान लीजिए कि देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। इस लेवल पे हम बेसिकली दो टाइप के लेंसेज की बात, पहला कॉन्वेक्स एंड दूसरा कॉनकेव लेंस। तो अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस बीच में या उसका पेट निकला हुआ है। तो अगर मैं लेंस की बात करूं तो यहाँ दो साइड्स होते हैं, रिफ्रैक्टिंग साइड्स, राइट। तो ये दो साइड्स हैं, सपोज इस साइड को मैं पी कहूंगा, इस साइड को क्यू। तो कॉन्वेक्स लेंस की पहचान क्या है? वो बीच में मोटा होता है, ठीक है, और एंड्स पे थिनर होता है, थिनर एट एंड्स एंड थिकर एट सेंटर, राइट। वहीं अगर मैं बात करूं कॉनकेव लेंस, तो आपको याद होगा आपका कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह का हुआ करता था। तो बस ऐसा ही एक और शेप बना दीजिए। सो दिस इज योर कॉनकेव लेंस। तो यहाँ आप देख रहे हैं इट इज थिनर एट सेंटर एंड थिकर एट एजेस। आई होप दिस इज वेरी इजी फॉर यू, राइट। सो व्हाट इज स्पेशल अबाउट दीज लेंसेज, ठीक है, बिकॉज इनका ये जो शेप है ना, ये इनको बहुत स्पेशल बनाता है। अभी तक हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लेंसेज, तो हम यहाँ भी बेसिकली वही रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज ही डिस्कस करेंगे, राइट। सो लेट्स सी, पहले तो कुछ जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट लेंसेज, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, राइट। दिस इज ऑल व्हाट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट। नाउ इसमें अब कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में बेसिकली हम बात कर सकते हैं। पहला, center of curvature. What is center of curvature? Now if we talk about center of curvature is same like center of curvature in mirrors, right? आप यहाँ देखें, suppose this is your surface, तो obviously ये एक बड़े से sphere से काटा गया है। मान लीजिए ये एक surface यहाँ इस sphere से काटा गया था, तो सीधी सी बात है, अगर ये sphere है इसका कोई center रहा होगा। अगर ये sphere का center है तो curvature का भी तो यही center होगा। तो इसका मतलब अगर मैं suppose इस surface की बात करूँ तो इसका center कोई यहाँ होगा, और इसी तरह से अगर मैं इस surface की बात करूँ तो इसका जो center होगा it should be somewhere here। इसी तरह से अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो इसका सेंटर कहीं यहाँ कहीं होगा, और इस सरफेस की बात करूं सो इट शुड बी इस साइड से होगा, ठीक है। नाउ सेकंड टर्म जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होगी प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? बेसिकली इन दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के थ्रू जो लाइन पास करेगी, ठीक है, एक लाइन ऐसी पास होगी, आपको पता है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स, राइट, ज्योमेट्री के हिसाब से दो पॉइंट्स के थ्रू सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है। तो अगर बीच में एक लेंस आपने रखा हुआ है, सपोज यू हैव केप्ट अ लेंस हियर, अब इस सरफेस का सेंटर कहीं यहाँ पे है, इस सरफेस का सेंटर कहीं यहाँ पे, नाउ यू जॉइन दोज टू सेंटर्स, एक लाइन इनके बीच में से गुजारे, तो जहां पे ये बेसिकली जो ये लाइन है जो इन दो सेंटर्स C1 और C2 के बीच में से पास करेगी, इसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। सो दिस इज आर स्पेशल लाइन जो इन दो सेंटर्स के बीच में से पास हो रही है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को? ये वो स्पेशल लाइन है जो बेसिकली इन दो सेंटर्स के बीच में से गुजरेगी, राइट। उसके बाद अनदर पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर। नाउ व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? तो अभी आपने देखा, आपने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की, राइट। अब सिंपल सा एक काम कीजिए, इस लेंस को बिल्कुल दो हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। तो जहां पे आपका ये सेंटर लाइन इस प्रिंसिपल एक्सिस को कट करें, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट सेंटर ऑफ लेंस, ये लेंस का सेंटर है। After that is aperture. Aperture is again the simple कि ये lens कितना बड़ा है, basically how long or how big the effective diameter of this lens is. That's what we call aperture. Okay. Now we can talk about principal focus of these lenses. तो यहाँ पे हम दो focuses की अक्सर बात करते हैं. First one is object focus and second one is image focus. But keep in mind lens के दो focuses होते हैं, obviously because there are two surfaces, तो दो focuses होंगे. But even though we talk about two focuses, question में हमेशा एक focus का जिक्र ही होगा। तो जो भी ये focus की बात करेंगे basically, वो हम हमेशा image focus मान के चलते हैं। We are basically interested in image focus because when the object is at infinity, that's where the image will be formed, right? तो जब भी आपका फोकस के बारे में क्वेश्चन में होगा, विल कंसीडर इट एज इमेज फोकस। ओके, नाउ जब हम कहते हैं ऑब्जेक्ट फोकस, व्हाट डज ऑब्जेक्ट फोकस मीन? सिंपल, ये वो पॉइंट है इस कॉन्वेक्स लेंस का कि जहां पे जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे, व्हेन यू कीप योर ऑब्जेक्ट हियर, इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनेगी। यू सी दीज आर द रेज जो इस ऑब्जेक्ट से जा रही हैं, राइट। आफ्टर कन्वर्जिंग यू कैन सी, ये लेंस आपका इन इन रेज को कन्वर्ज करके यू कैन सी, बिकॉज सी अगर ये लेंस यहाँ पे नहीं होता, यू कैन सी द रेज आर गोइंग हियर। जब आपने ये लेंस लगाया तो ऑब्वियसली ये रे अब यहाँ जा रही है, तो इसका मतलब ये इसने बेंड किया अंदर की तरफ इनको, दैट्स व्हाई हम कहते हैं इट्स ए कन्वर्जिंग लेंस। तो चूंकि ये कन्वर्ज कर रहा है रेज को, और सीधी सी बात है कि जब आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो वो पॉइंट जहां पे जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा और इमेज इन्फिनिटी पे बनी, उस पॉइंट को हम नाम देंगे ऑब्जेक्ट फोकस। आप इसको चाहें तो F1 से डिनोट कर सकते हैं, और यू कैन क्लियरली सी दैट इट्स अ रियल पॉइंट। एग्जैक्टली आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं और इमेज इन्फिनिटी पे
बन रही है। नाउ व्हाट अबाउट इमेज फोकस? नाउ इमेजिन यू हैव केप्ट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, आपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा है, तो ये लेंस जब रेज को कन्वर्ज करके मीट करवाएगा, तो जहां पे ये मीट करवाएगा उस पॉइंट को ही मैं नाम दूंगा इमेज फोकस का, राइट? सो इमेज फोकस इज नथिंग बट अ पॉइंट जहां पे रेज मीट करेंगी जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और आप देख रहे हैं ये पॉइंट भी रियल है। क्यों रियल है? बिकॉज रेज आर एक्चुअली मीटिंग हियर, एक्चुअली रेज यहाँ पे मीट कर रही हैं। देखिए रेज यहाँ को जा रही थी सीधी, बट लेंस से जैसे ये क्रॉस हुई तो ऑब्वियसली ये बेंड हुई, कन्वर्ज हो रही हैं, सो दे आर मीटिंग हियर। तो सीधी सी बात है एक्चुअल रेज इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, सो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज अ रियल पॉइंट। ये एक्चुअल पॉइंट है। अगर आपको इस पॉइंट को देखना है, आपको एक स्क्रीन चाहिए होगा, राइट? तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब अगर हम बात करें तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्केव लेंस नाउ। तो अगर मैं कॉन्केव लेंस की बात करूं, सीधी सी बात है, अगर मेरा ये कॉन्केव लेंस है, राइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो सेंटर के थ्रू पास हो रहा है, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर। नाउ हमने ऑब्जेक्ट फोकस को कैसे डिफाइन किया था? हमने ऑब्जेक्ट फोकस को ऐसे डिफाइन किया था कि ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इमेज बननी चाहिए इंफिनिटी पे। अब सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पे इमेजिन करो ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ, तो यहाँ से ऐसे रेज निकल रही है ऑब्जेक्ट। सो एज दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, तो इंस्टेड ऑफ कन्वर्जिंग दीज रेज, ये इनको और डाइवर्ज कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो सीधी सी बात है, इमेज ऐसे इंफिनिटी पे नहीं बनेगी, राइट? बिकॉज इट्स अ डाइवर्जिंग लेंस, ये डाइवर्ज कर रहा है इन रेज को। सो व्हाट डू वी डू? आप एक ऐसे पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं दैट इट्स काइंड ऑफ इमेज, सी दिस वर्चुअल पॉइंट, राइट? तो आप ऐसा कोशिश करें, कोई ऐसा पॉइंट आपने ढूंढ लिया है जिस पे जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, इमेज बन रही है इंफिनिटी पे, राइट? इमेज बन रही है बिकॉज दैट्स व्हाट वी नीड इमेज ऑन इंफिनिटी। और जिस पॉइंट पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा था, राइट, उसी पॉइंट को हमने नाम दिया था ऑब्जेक्ट फोकस। बट हियर एज यू कैन सी द रेज आर कमिंग समथिंग लाइक दिस, डाइवर्जिंग रेज आ रही है इस तरह से अंदर की तरफ। तो सीधी सी बात है, ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसे पॉइंट को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो व्हाट वी डू इज, हम इन रेज को, इन इनकमिंग रेज को प्रोड्यूस करते हैं, जहां पे वो मीट करती हैं वहीं पे अपना एक वर्चुअल पॉइंट बना लेते हैं, और इसी पॉइंट को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट फोकस। सीधी सी बात है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह ये पॉइंट रियल नहीं होगा, इट विल बी अ वर्चुअल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं है। सिमिलरली इमेज फोकस बनाने का क्राइटेरिया क्या है? इमेज फोकस बनाने का क्राइटेरिया ये है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख रहा हूँ, इमेज कहाँ पे बनेगी? तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, ऑब्वियसली उसकी रेज पैरेलल आएंगी, तो वो डाइवर्ज होंगी। अब सीधी सी बात है, यहाँ तो नहीं बन सकती बिकॉज दे आर डाइवर्जिंग, तो मीट नहीं होंगी। व्हाट वी विल डू इज विल प्रोड्यूस देम। प्रोड्यूस जब बैक किया तो आपको वो दिख रहा है कि वो मीट कर रही है f2 पे, राइट? एज दे आर मीटिंग एट f2, वर्चुअल रेज आर मीटिंग एट f2, सो हम कहते हैं ये अपना इमेज पॉइंट हो गया। दिस इज अवर इमेज फोकस बेसिकली। एंड अगेन बिकॉज एक्चुअल रेज यहाँ नहीं मिल रही हैं, वी विल कॉल दिस पॉइंट एज वर्चुअल पॉइंट। आई होप दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब अगेन जिस तरह से कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट जो फोकस है दैट इज इमेज फोकस, सिमिलरली यहाँ पे भी। नाउ इन शॉर्ट मुझे दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है। पहला, अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स लेंस की, तो उसके दोनों पॉइंट्स रियल थे, और उसका जो इमेज पॉइंट या इमेज फोकस बन रहा था वो इधर को बन रहा था। और अगर मैं बात करूं कॉन्केव लेंस की, so what I see is, अगर मैं इमेज पॉइंट की इस यहाँ पे बात करूं, so it is found somewhere here, right? ये यहाँ पे इसका इमेज पॉइंट बन रहा था। If I call this f2, I should call this f2. This is my principal focus, right? And this obviously from optical center, जो ये distance is optical center, ये जो distance होगी it will be called as focal length. Similarly here it is also called as focal. So याद रखें, this is a point and this is length. अच्छा, one more thing, if you remember from mirrors, कि ये distance obviously this is our origin, तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आएगी, तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। इफ यू रिमेंबर इट वाज सेम फॉर मिरर्स आल्सो। सो दिस वाज मिरर्स और कॉन्वेक्स मिरर, तो यहाँ कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ फोकस था, यहाँ कहीं आपका पोल था। सो यू रिमेंबर for convex mirror also your focal length was positive, and for concave mirror also this is pole, this is focus, this is center of curvature. You remember the distance, this direction, this distance was negative there also. यहाँ पे भी focal length negative थी for concave mirror also. So इसका मतलब the signs of focal length has not changed, कि जो साइंस आपके लिए मिरर्स में थी वही साइंस लेंसेज में भी है। ओके, लेट्स नाउ डिस्कस रे डायग्राम्स फॉर कॉन्वेक्स लेंस। सी जस्ट लाइक मिरर्स में आपका इंपॉर्टेंट मिरर था, इंपॉर्टेंट क्या ही कहूँ बिकॉज उसके ज्यादा केसेस थे,
सो वो था कॉनकेव मिरर। नाउ यू हैव टू रिमेंबर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेंस यानी कि ज्यादा केसेस कॉन्वेक्स लेंस के होंगे, बट बिहेवियर में आप कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर को बिल्कुल सेम पाएंगे, बिल्कुल सेम। थोड़ी सी फर्क होगी, वी विल बेसिकली सी हाउ हाउ दे आर डिफरेंट, बट वो डिफरेंस जो है ना वो बस 5-10% की है, बाकी 90% सेम है। यानी कि जो चीजें आपने वहां मिरर्स में देखी थी एग्जैक्टली वही चीजें आप यहाँ भी देखेंगे, बिहेवियर बिल्कुल सेम देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज माई लेंस, तो जब ये रे यहाँ से आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वहां पे भी था व्हेन द रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट गोज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, राइट। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है, व्हेन द रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट गोज थ्रू इमेज फोकस। मैंने आपसे कहा था पहले ही दैट इमेज फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रे जब पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज थ्रू प्रिंसिपल फोकस। दिस इज योर केस नंबर 1। सेकंड केस, इफ अ रे इज गोइंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, तो ऐसे केस में देयर इज नो रिफ्रैक्शन, कोई रिफ्रैक्शन, कोई बेंडिंग नहीं होगी, कोई भी बेंडिंग नहीं होगी। दिस इज वेरी क्लियर कट केस। इफ अ रे इज गोइंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट विल नॉट बेंड, जस्ट लाइक वहां पे इफ अ रे इज सपोज टू गो थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल नॉट बेंड, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है। इफ अ रे इज गोइंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ये बिल्कुल बेंड नहीं करेगी। आगे चलते हैं। इफ अ रे इज गोइंग थ्रू फोकस, object focus, after refraction it will go parallel to the principal axis. I told you the cases are exactly same like mirrors. If a ray is parallel to principal focus, sorry, if a ray is parallel to principal axis, it goes through principal focus. If a ray it's supposed to go along the center of curvature or through the center of curvature, then it will follow the same path back. Same यहाँ पे भी हो रहा है। Third case was if a ray is going through focus, तो after reflection वहां पे था it will go parallel to the principal axis। यहाँ पे क्या है, if a ray is going through a principal focus then after refraction it will go parallel to the principal axis, so it is kind of same, बस यहाँ 3 ही cases होती हैं। This is very simple, right? Now we will basically start a ray diagram cases। तो अगर आपको ray diagrams की बात करनी है, suppose how many cases are here, same जैसे वहां cases थे यहाँ भी exactly 6 cases थे। मैंने आपको कहा वहां के कॉनकेव मिरर के केसेस हूबहू आपको यहाँ कॉन्वेक्स लेंस के केसेस मिलेंगे, एग्जैक्टली सेम टू सेम, बस डायग्राम थोड़ी सी डिफरेंट होगी इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो पहला केस वही है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे, when the object is beyond center of curvature, because यहाँ center of curvature की बात कभी नहीं होती, यहाँ बात होती है twice f। so when the object is beyond twice f1 you can treat it as, अगर आपको याद रखना you can treat it as center of curvature, but यहाँ पे center of curvature की बात नहीं होती, यहाँ twice f की बात होती है। when the object is beyond center of curvature or 2f1 suppose, then the image is formed between focus and center of curvature or 2f1 here। now third case was at 2f1 or at center of curvature, right? so when the object is at 2f1 image is also formed at 2f1, this is your third case, और उनका size same होता है exactly यहाँ पे। fourth, when the object is between 2f1 and f1, right? this is your f1 और यहाँ कहीं आपका 2f1 होगा, right? so when the object is at 2f1 image भी 2f2 पे बनेगी। when the object is between 2f1 and f1 तो image will form beyond। अच्छा fifth case, when the object is at f यानी कि f1 जब object at f1 होगा, तो आपको पता है when the object is at focus image is formed at infinity। and sixth case will be when the object is between f1 and optical center, then आपको पता है then ऐसे केस में आपकी इमेज वर्चुअल होती है। तो केसेस कंक्लूजन ऑलमोस्ट सारे के सारे सेम है। तो इफ यू रिमेंबर द मिरर केसेस एग्जैक्टली यहाँ पे वही रिपीट हो रहे हैं, बस अ बिट डिफरेंस होगा 10%, वो हम बेसिकली डायग्राम्स के साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। आई होप यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू।